मतलब एक्सरा करवाइए या एमआरआई करवाइए, एक विभिन्न तरह का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यह प्राचीनतम, भारत की प्राचीनतम तकनीक है। नाड़ी परीक्षा करके मतलब वात और पित्त कफ के द्वारा आप अपने शरीर के बारे में, बीमारी अभी जो है वो और जो आने वाला है आपके शरीर में समस्या, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाता है कि हाँ, गुरुदेव का कहना है कि यहाँ निःशुल्क योग शिविर लगाया जाए, इसके लिए कोई फी चार्ज नहीं किया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हर महीने एक यहाँ नाड़ी परीक्षा शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि जैसे जो पेशेंट अभी इस महीने में दिखवा लिए, उनको कुछ फायदा है या कुछ वैसा है, तो अपना अगला महीना जब डॉक्टर साहब आएंगे तो अपना रिपोर्ट भी बता सकते हैं। फिर से कोई नई दवा की जरूरत हो तो वो भी, या सुधार हुआ या हाँ, नहीं, सुधार हुआ या नहीं हुआ। हाँ, और आयुर्वेद क्या है, परहेज है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर एक बार आपको डॉक्टर का चक्कर लग जाता है, तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है। अभी के समय में क्या होता है कि जैसे भी आप किसी डॉक्टर के पास एक साधारण सी सर्दी-खाँसी के लिए भी जाते हैं, तो तरह-तरह का आपसे चेकअप करवाया जाता है, जो काफ़ी खर्चीला होता है। और पहले के समय में हमारे यहाँ क्या होता था, आयुर्वेदिक विधि से जो इलाज होता था, उसमें नाड़ी देख कर के जो है डॉक्टर बता दिया करते थे कि आपको कौन-सी बीमारी है और उसका क्या इलाज करना है। तो ये विद्या अभी खत्म नहीं हुई, ये विद्या भारत में अभी भी है, लेकिन कुछ योग संस्थानों के द्वारा जो है इसको जीवित रखा गया है। हालाँकि इसका प्रचलन धीरे-धीरे इसलिए कम होता जा रहा है, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागते जा रहे हैं और इस चक्कर में अपनी संपत्ति को, जो हमारा मूल्यवान संपत्ति था, उसको धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। लेकिन इस कदम में कुछ योग संस्थान है जो कि बराबर प्रयास कर रही है कि इसको जीवित रखा जाए, इसको लोगों तक पहुँचाया जाए और लोगों के इलाज के साधन को आसान बनाया जाए। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, इसके द्वारा एक नाड़ी परीक्षा शिविर जो है सामहो में आयोजित किया जा रहा है। सामहो के अकबरपुर बरारी पंचायत में जो पंचायत भवन है, वहाँ पर इसका शिविर लगाया जाएगा कल, यानी दिनांक 2 दिसंबर 2023 को सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आप वहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं, अपने बीमारी को जान सकते हैं, जहाँ जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट आएँगे, वो आपका नाड़ी देखकर जो है आपके बीमारी के बारे में बताएँगे। और यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, इसमें हमारे साथी जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं, रंजीत कुमार, इन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल भी इन्होंने आयोजित किया था, जिसमें कि अच्छे संख्या में जो है लोग वहाँ पर पहुँचे थे और इसका लाभ उठाया था। तो इस बार भी इनके द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी देंगे। तो ये किस मकसद से आप कर रहे हैं और इससे लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, पहले आपका धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से सारा जानकारी हम लोग के बीच प्रसारित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग का है, आयोजित किया जाता है आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से। आर्ट ऑफ लिविंग का अभी आश्रम सबसे नज़दीक में है यहाँ मुंगेर में। तो हम लोग गए थे एक बार वहाँ, स्वामी जी से बात की है, तो उनको बोले कि हम लोग के गाँव में भी बहुत ज़्यादा इस सब के मतलब रोगी हैं, और बात का हो, गठिया का हो, इस तरह का तो अचूक दवा दिया जाता है। तो हम बोले ऐसा कुछ सुविधा हम लोग के गाँव में भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो स्वामी जी बोले कि ठीक है, तो आप लोग वहाँ अपना अरेंज कीजिए, हम डॉक्टर साहब को लेके वहाँ अपना करवाएँगे। तो इस सिलसिले में पिछले महीने मतलब सितंबर में, अक्टूबर में एक आयोजित किया गया था वहाँ नाड़ी शिविर, परीक्षा शिविर। नाड़ी परीक्षा होता क्या है, पहले इस पर लोग ज़्यादा सोचते होंगे, नाड़ी परीक्षा क्या है? हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अभी के डेट में कैसे शरीर के बीमारियों को जान पाते हैं? मतलब एक्सरा करवाइए या एमआरआई करवाइए, एक विभिन्न तरह का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यह प्राचीनतम, भारत की प्राचीनतम तकनीक है। नाड़ी परीक्षा करके मतलब वात और पित्त कफ के द्वारा आप अपने शरीर के बारे में, बीमारी अभी जो है वो और जो आने वाला है आपके शरीर में समस्या, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाता है कि हाँ, ये क्या है, हाँ, पैदा होने वाला है, आगे आने वाला क्या है। डॉक्टर साहब वो पिछले महीने आए थे। हम लोग तो ऐसे उनसे आग्रह बहुत किए कि हर महीने में 1 दिन का यहाँ सामहो में प्रोग्राम हो, जिससे कि यहाँ के लोग लाभान्वित हों। तो उनका कुछ छुट्टी का प्रॉब्लम था, इसलिए इस बार
लेट हो गया, ऐसे 7 तारीख को हुआ था पिछले बार, तो 7 के 7 यहाँ निश्चित था, निर्धारित था, लेकिन हो नहीं पाया। इस बार अब 2 तारीख को फिर उन्होंने बताया है कि हाँ, समय दिया है कि 2 तारीख को आ रहे हैं। तो 2 तारीख को जितना भी लोग हमारे लाभान्वित हो सकते हैं उससे, और योग का भी शिविर लगना है। मतलब कि आप दवा से जितना ठीक नहीं हो सकते हैं, तो उससे ज्यादा योग करके ठीक हो सकते हैं। तो योग शिविर का भी आयोजित 4 तारीख से 8 तारीख के बीच, 4 दिसंबर से 8 जी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 5 दिन का है ये योग शिविर, वो भी लगना है। और कल 2 तारीख को तो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है, वो अपना चेक करके जाते हैं। तो दोनों के माध्यम से हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग के तरफ से या स्वामी जी के तरफ से, हमारे गुरुदेव का भी यही मकसद है कि गांव-गांव में लोग स्वस्थ रहें। शहर तक तो बहुत कुछ सुविधा पहुंच आसान हो जाती है, लेकिन ग्रामीण लोगों के बीच यही फी भी लिया जाता है। वहाँ हम लोग आश्रम गए थे, बेंगलोर आश्रम है आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे हेड ब्रांच, वहाँ गए, वहाँ फी भी होता है, लेकिन गुरुदेव के लिए यहाँ गांव में योग शिविर लग रहा है, इसके लिए निःशुल्क है। गुरुदेव का कहना है कि यहाँ निःशुल्क योग शिविर लगाया जाए, इसके लिए कोई फी चार्ज नहीं किया जाता है। हाँ, फी का चार्ज मामूली सा होता है, जब नाड़ी परीक्षा के लिए डॉक्टर साहब आते हैं तो उसका कुछ फी होता है, लेकिन बाकी योग शिविर में भाग लीजिए, योग सीखिए, अपने दैनिक दिनचर्या में योग का ले आइए तो ज्यादा फायदेमंद। मतलब अगर लंबे बीमारी का इलाज करवाना है तब कुछ फीस उनका तय हुआ होगा। हाँ होगा, हाँ, वो दवा लेना है तो उसका दवा का कुछ चार्ज होगा, उसका चार्ज होगा, योग सीखने का कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, ये है। और पिछले बार भी योग शिविर एक बार लग चुका है वहाँ पंचायत भवन पे। इस बार योग शिविर का आयोजन वहाँ जो स्कूल है ना, वो शांति है वहाँ, और वहीं योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। नाड़ी परीक्षा शिविर तो पंचायत भवन पे ही होगा। हाँ, एक स्कूल है जो कि अकबरपुर बराड़ी पंचायत में ही पड़ता है। अगर आप गंगा किनारे जाते होंगे अगर नाव घाट या स्नान करने के लिए, तो जो बिजुलिया चौक से आगे बढ़ते हैं, वहाँ एक बीच में खेत के बीच में एक स्कूल का निर्माण हुआ था, जो कि अभी बंद है। वहीं पर जो है योग का किया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर भी आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जिन लोगों को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, या हमारा नंबर जो उसमें दिया हुआ है, साथ ही बोर्ड पर भी पूरी जानकारी दी हुई है और उसमें नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना यहाँ सीट बुक कर सकते हैं कि हमारे दिखाने के लिए आ रहे हैं, अपना समय और ये निर्धारित कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। जैसे योग शिविर में भाग लेना हो या नाड़ी परीक्षा करवाना हो, तो इस नंबर पे आप जानकारी ले भी सकते हैं कि क्या सिस्टम है, कैसे लेना है, कब आना है, नहीं आना है, या हर महीने में ऐसा डॉक्टर साहब तो बोल ही देंगे इस बार जब भी भेंट होगी तो, कि हम लोग चाहते हैं कि हर महीने एक यहाँ नाड़ी परीक्षा शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि जैसे जो पेशेंट अभी इस महीने में दिखवा लिए, उनको कुछ फायदा है या कुछ वैसा है, तो अपना अगला महीना जब डॉक्टर साहब आएंगे तो अपना रिपोर्ट भी बता सकते हैं। फिर से कोई नई दवा की जरूरत हो तो वो भी, या सुधार हुआ या नहीं, सुधार हुआ या नहीं हुआ। हाँ, और आयुर्वेद क्या है, परहेज है। आप अपनी जिंदगी में एगो जीने का तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये जीने का तरीका, आर्ट मतलब कला और लिविंग मतलब जीने की कला। मतलब यहाँ यही सिखाया जाता है कि आप स्वस्थ होके कैसे, मतलब निःशुल्क, मतलब जहाँ इतना खर्चा हम लोग के स्वास्थ्य के प्रति है, उसको कैसे कम किया जाए, बस इस दिशा में कुछ जी बिल्कुल कर रहे हैं। और ये नंबर जो आप सेव कर लेंगे तो ये नहीं है कि ये पहली बार है या अंतिम बार है, लगातार इस तरीके का आयोजन होगा। तो ये नंबर अगर आपके पास रहेगा, तो अगर मान लीजिए आज आप स्वस्थ हैं, कल को बीमार होते हैं और आपको ज़रूरत होती है कि नहीं इस विधि से जो है हम भी अपना इलाज करवाएं, तो नंबर आप सेव रखिए और आप फ्यूचर में भी जो है संपर्क करके आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो जो भी जुड़े हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो पाए और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। सभी जुड़ने वालों को धन्यवाद।